गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, जितने भी वृक्ष हैं उनमें सबसे उत्तम वृक्ष पीपल का है और वो मैं हूँ। देवों में नारद मैं हूँ, सिद्धों में कपिल मैं ही हूँ। ये मेरे ही अवतार हैं। आज हम हरियाणा में कैथल के कलायत कस्बे में स्थित उसी कपिल मुनि के मंदिर में उपस्थित हैं, जहां दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नमस्कार, आज हमारी यात्रा आ पहुंची है हरियाणा के कलायत में बने कपिल मुनि जी के मंदिर में। माना जाता है कि कपिल मुनि जी विष्णु भगवान का पहला मानव रूप है और इसीलिए ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पीछे बहने वाली कपिल मुनि धारा माँ गंगा से भी पुरानी है, जो श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखती है। आइए बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से और जानते हैं यहाँ के रहस्यों के बारे में। सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले कपिल मुनि ने स्वयं अपनी माँ को ज्ञान दिया। इनसे जुड़ी कथाओं के बारे में बताने से पहले आइए आपको दर्शन करवाते हैं उस पवित्र स्थान के, जहाँ एक बार आकर स्नान करके देवताओं और पितरों का ध्यान मात्र करने से सहस्त्र गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। ये मंदिर यहाँ इसलिए स्थापित किया गया, ये मंदिर की यहाँ मान्यता इसलिए रखी गई कि अपनी माता देवहूति को भगवान कपिल मुनि महाराज ने सांख्य दर्शन का वर्णन किया कि हे माँ, इस संसार के अंदर कुछ नहीं है, आप तप करें, तप से ही कल्याण होगा। सरोवर के किनारे स्थित ये मंदिर बारीक नक्काशी और कारीगरी का बेहतरीन नमूना होने के साथ एक ऐसा पावन स्थान है जहां लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता के बीच लाल रंग के पत्थरों पर देवताओं के भित्ति चित्र इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव, गणेश जी और माता पार्वती के सुंदर चित्र सुशोभित होते हैं। मंदिर में बने शिव दरबार में शिव परिवार के साथ नंदी महाराज भी विराजमान हैं। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर है, जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति शोभायमान है। वहीं दीवार पर लक्ष्मी जी की आरती भी लिखी हुई है। मंदिर में बालाजी और हनुमान जी की भी मूर्तियां स्थापित हैं। इन्हीं के बीच कपिल मुनि की एक पीत वस्त्र धारण किए एक सफेद पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है। इसे देखते ही मन को अजीब सी शांति का एहसास होता है। मंदिर में एक यज्ञशाला भी है जहां हवन किया जाता है। वहीं इस मंदिर में सिद्धपीठ, मां कात्यायनी मंदिर, काली मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और राम दरबार के दर्शन कर भक्त अभिभूत हो उठते हैं। हजारों साल पुराने इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो आपको आध्यात्म और ईश्वर के और करीब लेकर जाते हैं। ये 3000 वर्ष पुराना मंदिर है। इसके अंदर भगवती माता कात्यायनी सिद्धपीठ है, काली का मंदिर है, भगवान कपिल का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, संतोषी माता का, हनुमान जियों का राम दरबार है। सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई हैं। मान्यता है कि रविवार को यहाँ जो भी लोग मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यदि मन्नत का धागा बांधने की परंपरा है, जिसके जरिए लोग भगवान के दरबार में अर्जी लगाते हैं। इतवार को, रविवार को यहाँ मन्नता मानी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये धागे बंधे हुए हैं, ये मन्नत के धागे हैं। किसी को संतान चाहिए तो किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को मोक्ष चाहिए। ये सभी बातें यहाँ आकर के बोल करके जाते हैं लोग और रविवार को प्रसाद बांटते हैं।
श्री कपिल मुनि के नाम से ही कस्बे का नामकरण जुड़ा हुआ है। उनके समय में नगर का नाम कपलियात रखा गया था, जिसे बाद में कलायत कहा जाने लगा। मंदिर में रोजाना पूजा पाठ का कार्य तो होता ही है, इसके साथ में विशेष अवसरों पर मेले लगते हैं। मंदिर में प्राचीन कपिल मुनि की प्रतिमा भी है। साथ ही पास में बने तीर्थ में स्नान करने के बाद श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी धरती पर कपिल मुनि ने अपनी माता देवभूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। सतयुग में अवतरित कपिल मुनि का उल्लेख महाभारत, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि यहाँ स्थित कपिल मुनि द्वारा स्थापित शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो हमारा शरीर है और हमारा जो हम बात करते हैं और जिनको कहते हैं सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। सांख्य का मतलब क्या है? गिनती। तो यहाँ बैठ करके उन्होंने अपनी माँ को ज्ञान दिया कि ये जो संसार है ये नश्वर है, और हे माता कि आप यहाँ किस प्रकार का शोक करते हैं, आप किसी प्रकार का शोक मत करो। आप अगर इस शोक के अंदर डूबे रहोगे तो आप इस जीवन रूपी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस मंदिर में हर पूर्णिमा को मेला लगता है। इसके अलावा कार्तिक महीने की अमावस्या को यहाँ अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु के पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं, इसके साथ ही यहाँ आकर स्नान करने से पुण्य बढ़ता है। कुल मिलाकर इस मंदिर का आध्यात्मिक महात्म्य तो है ही, लेकिन इस प्राचीन मंदिर की बनावट, भित्ति चित्र, दीवारों पर खुदी बेलों की महीन कारीगरी और देवताओं के चित्र इस मंदिर को आकर्षक और रमणीय बनाते हैं। सरोवर के किनारे बने इस मंदिर में एक अलग तरह की शांति और सुकून मिलता है। तो एक बार यहाँ आकर भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। आज हमने दर्शन करे कपिल मुनि जी के मंदिर के। यहाँ पर कपिल मुनि जी की मूर्ति के साथ साथ बहुत ही प्राचीन शिवलिंग भी मौजूद है। शिवलिंग के साथ आपको माता पार्वती और पुत्र गणेश के दर्शन भी करने को मिलेंगे। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी भी मौजूद हैं और स्वयं बांके बिहारी लाल भी विराजमान हैं। यहाँ पर आकर आपको संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने को भी मिलेंगे और माता के कई स्वरूपों को भी आप यहाँ आकर देख सकते हैं।